Good morning, students. Good morning, Yashraj. Good morning, Gagandeep. Where is all other students? Seema, Sandeep. Good morning, Sandeep. Seema, Sameer, Nikita. गणी गणी खम्मा. कैसे हो सभी? So, students, here I can see only 5 attendees are there. Where is all other students? Here, Nikita is not here. Sameer, Nikita, Deepak, Abhay, Manthan. Where is other students? चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो लास्ट हमारा जो चैप्टर चल रहा था अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आज अटेंडेंस कम ही थी। ओके ओके, वैसे तो मुझे दिखाई दे रही है अटेंडेंस। निकिता तो थी अभी बीएसटी की क्लास के अंदर। राहुल तो चलो अपना उसका है आईपी का, तो निकिता थी और दिशा भी थी। दिशा भी आईपी की है लेकिन हाँ हाँ दिशा आईपी की है लेकिन निकिता कहाँ पर है? चलिए कोई नहीं, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो अभी मैं आपको वापस से जो पेज नंबर है वो 70, पेज नंबर 70 ओपन करने के लिए कह रहा हूं, तो एक बार आप उसको ओपन कीजिए। तो उसमें देखिए जो नीचे नीचे आपको दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो उसमें देखिए वो सब चीजें हमने पढ़ी है जो इसमें लिखी हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के बेसिस पर हमने परफेक्ट कंपटीशन कर लिया, मोनोपोली जो है वो भी कर लिया। अब हमारे पास में आ रहा है वो है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब तो आप जानते ही हो, जहाँ पे कमोडिटी सेम होती है, जहाँ पे कोई जैसे कंपटीशन जो होता है ना वो एक तरीके से कट थ्रोट कंपटीशन होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वो। मोनोपोली मार्केट कौन सा था? जिसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं होता है, सिंगल सेलर होता है, तो वहां पर वो अपना गुड्स को सेल करता है, बायर्स बहुत सारे होते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो वर्ड आ रहे हैं वो आ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और डियोपोली। मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और डियोपोली। तो दोबारा से आप अपने उस चैप्टर पे आइए, चैप्टर नंबर 12। मोनोपोली मार्केट के बाद में जो मार्केट आ रहा है वो है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट।
तो अगर मैं इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन की बात करूं बेटा, तो इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन वो मार्केट होता है जो कि आपके रियल लाइफ के अंदर आप देखते हो। आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वहां पर जो भी मार्केट उपस्थित है, जो जो वहां पर जो भी मार्केट है, वो मार्केट कौन सा होता है? इम्परफेक्ट मार्केट। ठीक है। तो ये एक कह सकते हैं कि ये कोई इमेजिनरी मार्केट नहीं है, ये कौन सा मार्केट है? ये एक तरीके से रियल मार्केट है। ये कौन सा मार्केट है? रियल मार्केट है। तो आपके आसपास में कोई शॉप वगैरह आपने देखी है? बिल्कुल देखी है सर। वहां से सामान भी खरीदा है, इवन हमने खरीदा है क्या सभी ने? सामान तो खरीदने के लिए जाते हो ना? बिल्कुल, यस सर, खरीदने के लिए जाते हैं। संदीप क्या कह रहा है देखते हैं। संदीप तो नहीं जाता दिखता, संदीप तो कमरे में बैठा रहता है। गगनदीप आप जाते हो क्या? सीमा, देख लो, संदीप कह रहा है नो सर मैं नहीं जाता हूँ, मैं तो घर में बैठा रहता हूँ बस। रिप्लाई कर दिया कि अच्छा अच्छा, यस सर बिल्कुल। तो गगनदीप तो क्या है, सामान खरीदने के लिए जाती है, तो वो अगर थोड़ा सा भी महंगा सामान लगा देता है दूसरे वाले से, वो तो कहता है भैया देखो हमारा क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इस वजह से हम आपको महंगा दे रहे हैं। तो गगनदीप कहती है उसको, अभी तेरा मुंह तोड़ देना है मैंने। अगर कल तो इतने रुपए में दिया और आज इतने रुपए में, तो बेचारा वो डर के मारे घाटे में भी सामान दे देता है, लॉस में भी। सामने दिखते हैं कौन है ये। तो मेरा कहने का मतलब है बेटा कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आपका जो लोकल मार्केट है, आप ज्यादातर जहां पर भी जाते हैं वो मार्केट मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। समझ में आया? लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। खरीदने वाले भी बहुत सारे, बेचने वाले भी बहुत सारे। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मिलता है। प्रोडक्ट एक ही तरीके का नहीं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं। इसीलिए सबकी प्राइस भी क्या होती है, यहाँ पर अलग अलग होती है। इसीलिए सबकी प्राइस भी क्या होती है, अलग अलग होती है कि नहीं है? तो ऐसा मार्केट देखने को मिलता है नहीं मिलता है? किसी शॉप पर मिर्ची खरीदने के लिए गए, मिर्ची मिर्ची जो सब्जी में डालते हैं, उसने कहा ये इतने रुपए किलो है।
आपने बोला ठीक है, लेकर चले गए। अगली बार आए, दूसरी शॉप पे गए, कितने रुपए किलो है? इतने रुपए। बोला उसने तो इतने दी थी। तो वो बोलता है कि मेरी मिर्ची की जो क्वालिटी है ना वो अच्छी है, इस वजह से मेरी मिर्ची महंगी है। तो बोला चल भाई कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब समझ में आया? क्वालिटी वाइज भी डिफरेंस मिलेगा, प्रोडक्ट वाइज भी डिफरेंस मिलेगा, इसी वजह से प्राइस में भी सभी में क्या रहता है? डिफरेंस रहता है। ठीक है ना? तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऐसे मार्केट के अंदर पाया जाता है, अलग अलग प्रोडक्ट पाए जाते हैं। ठीक है। और कस्टमर्स जो होते हैं वो भी अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, हिज कैपेबिलिटी प्रोडक्ट को खरीदता है। उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे मतलब एक दायरे के अंदर अंदर आ रहा है, तो फिर वो उसको खरीद लेता है। और उसके इनकम से बाहर जा रहा प्रोडक्ट तो नहीं खरीदता है। तो कहने का मतलब ये ऐसा मार्केट जो है वो आपका एक रियल मार्केट कहलाता है। ठीक है ना? ये इमेजिनरी मार्केट नहीं है आपका। तो ऐसे मार्केट के अंदर कोई व्यक्ति आकर अपने बिजनेस को ओपन कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बताइए। चलो इसका एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल क्या, इसका आंसर बताओ। बताइए जल्दी। यस सर, बिल्कुल। कोई भी बिजनेस सेक्टर इस ऐसे मार्केट के अंदर आकर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकता है। आज गगनदीप को लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, आ, कपड़ों की दुकान खोलनी चाहिए। तो माइंड में आया और गगनदीप गई सीधा कहाँ पे? सूरत। सूरत, अहमदाबाद। वहां से वहां पे जाके और कपड़े लेकर आ गई, एक ट्रक भर के। और ये लो, सजा दी पूरी दुकान कपड़ों की। किसी ने मना किया क्या? नहीं। अगर मना भी करता तो वो पहले देखता गगनदीप को कि कैसे मना करूं, उसके बाद मना करता। लेकिन गगनदीप ने बस देखा कि बस हाँ, मुझे कोई बोल ही नहीं सकता, वैसे भी स्टार्ट कर दी शॉप। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मालिक हो। जब भी आपको ओपन करनी है जब भी आपको ओपन करनी है शॉप, बिल्कुल आप कर सकते हो। और जब भी बंद करनी है आप बंद कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है? फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है। ठीक है, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट। ठीक है। तो हम बात करते हैं बेटा अब आगे। नहीं बेटा, सिक्योरिटी का पैसा जो है वो आप जब कोई फ्रेंचाइजी वगैरह कुछ इस तरीके से लेते हो ना, तब लगता है। अपनी बिजनेस में कौन सी सिक्योरिटी? अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई सिक्योरिटी देनी नहीं पड़ती है। ठीक है। तो आप देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर इम्परफेक्ट जो कंपटीशन है उसके लिए दो राइटर है, उन्होंने अपनी अपनी बुक भी लिखी है। तो पहला जो राइटर है वो है मिसेस जॉन रॉबिन्सन। MRS ही है, एस। तो ये कौन हुआ, मिस्टर हुआ या मिसेज हुआ? यशराज, मिस्टर या मिसेज? मतलब अब हम बुक को रीड कर रहे हैं। बुक में सबसे पहले देखिए इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट
इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है वो उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें देखिए द बुक रिटन बाय MRS जॉन रॉबिन्सन। तो ये मिसेज जॉन रॉबिन्सन, तो इसने क्या किया, द इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, इसने एक बुक रिटर्न करी जिस बुक का क्या नाम है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये बुक का नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। और एक है प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन, प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन, तो उसने भी एक अपनी बुक रिटर्न करी है। उसके अंदर क्या लिखा, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो अलग अलग राइटर ने अलग अलग थ्योरी प्रोपाउंड करी है, किसके लिए, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को समझाने के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। ये यहाँ पर बताया, देखिए, दिस मार्केट सिचुएशन फाउंड क्लोजर टू द रियलिटी इन डिस्क्राइब दीज बुक्स। हाँ, ये मैसेज है, लड़की है, लड़की। इतने दिन लड़का समझ रहे थे आप, हैं, लड़की है। द फीचर ऑफ बोथ imperfect competition and monopoly are found in imperfect competition। तो कहने का मतलब, देखिए यहाँ पर एक वर्ड जो लिखा हुआ है, द फीचर ऑफ बोथ, मोनोपोली और परफेक्ट। यहाँ पे इम्परफेक्ट जो है ना, उसको हटा देना। देखो पेज नंबर 76 पर जो पहला पैराग्राफ है ना, उसमें सेकंड लाइन लिख रखी है। सेकंड लाइन में बोथ, बोथ के आगे जो इम्परफेक्ट का वर्ड है ना, उसके आगे इम हटा देना, इम, IM, इम हटा दो। सेकंड लाइन में जो इम्परफेक्ट की जगह परफेक्ट ही लिखना है, केवल इम हटा दो। और अब इस लाइन को पढ़ो, द फीचर ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली आर फाउंड इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। मतलब कहने का, जो आपने पीछे अभी मार्केट पढ़े हैं ना, एक तो परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट और एक पढ़ा है आपने कौन सा, मोनोपोली मार्केट। तो इन दोनों के फीचर्स, इन दोनों के करेक्टरिस्टिक्स को यदि हम जोड़ दें, यदि हम जोड़ दें तो वो इम्परफेक्ट कंपटीशन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या था, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ये था। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम बात करें कि मोनोपोली मार्केट में क्या था, प्राइस डिफरेंस थी प्रोडक्ट की। तो ये दोनों की करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, और जो कि अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो ये कौन सा मार्केट हो जाता है, मोनोपोलिस्टिक। बोलिए, समझ आया क्या। चलिए, तो अब हम यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और डिओपोली, इन तीनों मार्केट के
बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन मार्केट है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसके हम फीचर्स ही पढ़ रहे हैं सीधे ही। इसके हम क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स पढ़ रहे हैं। तो फीचर्स में देखिए पहला क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म। पहला क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म। लार्ज नंबर ऑफ फर्म का क्या मीन्स है यहाँ पर कि जो बिजनेस है यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक की तो पढ़ रहे हैं। अभी जो मैंने बताया वो मोनोपोलिस्टिक ही बताया है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज a challenge traditional point of view economics and monopoly are alternative that individual prices are to be explained in terms of either one or the other. By contrast, it held the most economic situation are composite of the both competition and monopoly. The above definition clearly shows that monopolistic competition is the market situation midway between the extreme of perfect and monopoly. मतलब इन दोनों के मिडवे का पार्ट है। इट इज नियरर टू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मार्केट कैन बी अंडरस्टूड मोर डीपली बाय स्टडिंग द फॉलोइंग फीचर्स। तो अभी जो बताए हैं मैंने आपको वो सारा मोनोपोलिस्टिक के बारे में बताया है। तो ये मोनोपोलिस्टिक ही है। इम्परफेक्ट के तो तीन टाइप है, मोनोपोलिस्टिक, डियोपोली और ओलिगोपोली। तो जो मैंने अभी अभी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताई है कि भाई लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और प्रोडक्ट की प्राइस में भी डिफरेंशिएशन पाया जाता है, प्रोडक्ट भी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा मार्केट आपको रियल मार्केट में दिखाई देगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका, बोलिए। मोनोपोलिस्टिक, वेरी गुड गगनदीप। तो अब देखिए वन बाय वन हम इसके फीचर्स को पढ़ रहे हैं। सबसे पहला फीचर आ रहा है लार्ज नंबर ऑफ फर्म। लार्ज नंबर ऑफ फर्म मतलब जो इसके अंदर जो फर्म्स होती है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है, मतलब सेलर भी होते हैं जो बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या बोला है, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स बट देयर साइज इज वेरी स्मॉल, so they are unable to influence production, they all work independently। अपने अपने तरीके से सभी लोग क्या काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। ये उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी बड़ी कोई दूसरी कोई जैसे पर्टिकुलर मोनोपोली मार्केट के अंदर बात करें, मोनोपोली के अंदर तो वो होती है। मोनोपोली मार्केट का जो था वो ज्यादा बड़ा था। मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या होता है, सब अपना अपना काम करते हैं, का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर हम कहते हैं उसको कि भैया आपकी प्राइस महंगी है, तो वो सिंपल सा एक ही जवाब देगा कि आपको जहाँ पे सस्ता मिलता है आप वहां से लेकर आ जाओ, हम थोड़ी कह रहे हैं आपको कि आप यहाँ पर ही रुको हमारे पास में। तो वो क्या है, एक तरीके से वो उसकी प्राइस अलग है, उसकी प्राइस अलग है, क्योंकि प्रोडक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट है। हो सकता है कि जो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दे रहा है वो ज्यादा अमाउंट का दे रहा है, और जो बिल्कुल ही ऐसा ही प्रोडक्ट है वो कम प्राइस पे दे रहा हो, इसी वजह से वो उसकी प्राइस ज्यादा लगा रहा है क्वालिटी की वजह से। तो कहने का मतलब ऐसी फर्म जो होती है ना वो ज्यादा बड़ी फर्म नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं वो परफेक्ट और मोनोपोली मार्केट के बीच में जो है वहां पर स्टैंड करती है ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट।
तो पहला हो गया आपका लार्ज नंबर ऑफ फर्म, लार्ज नंबर ऑफ फर्म हो गया क्या पहला? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सेकंड वर्ड आ रहा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो इसको भी कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको भी मैंने बता दिया आपको। ऐसे मार्केट के अंदर सभी के पास में जो प्रोडक्ट होता है वो अलग अलग होता है, और उनकी प्राइस भी अलग अलग होती है। जिस अपनी मर्जी से ऐसा सेलर अपनी कोई भी प्राइस के ऊपर वो उस प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसमें देखिए, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं तो वो देखिए, अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन रादर सच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड which are perfect substitute which are perfect substitute nor like monopoly which have no substitute. Under monopolistic market such goods are produced which have close substitute. यहाँ पर क्या होता है देखिए बेटा, क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। किसी ग्राहक को कोई पर्टिकुलर सामान महंगा लगा तो वो ग्राहक क्या कहता है, चलिए सर ऐसा करिए, इसकी जगह ये दे दीजिए आप। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपके घर में आप झाड़ू तो इस्तेमाल करते हैं, झाड़ू। बोला सर लगाए 2-2 महीने हो गए। सीमा घर में झाड़ू लगाती हो नहीं लगाती हो? सीमा, गायब। सीमा तो क्लास में ही नहीं है। गेस्ट वगैरह आए हुए हैं जो उनके साथ में चली गई सीमा तो, झाड़ू लगाने के लिए। बस हाँ हम क्लास में हैं ये बोल के और बस चले जाते हैं बच्चे। सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। अगर क्लास में रहती तो अभी तक जवाब मिल जाता सीमा का, लेकिन क्लास में नहीं है। 3 ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं, गगनदीप, संदीप और यशराज। इसके अलावा बच्चे कहाँ गए, समीर भी नहीं है। और ये बच्चे अच्छे हैं, यशराज, संदीप, गगनदीप। बाकी सभी तो पता नहीं कहाँ पे चले जाते हैं, क्लास मिस हो जाती है और ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आपको कोई भी पर्टिकुलर प्राइस महंगी लगती है तो आप क्या करते हो, दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया झाड़ू का। अब झाड़ू भी अलग अलग क्वालिटी की आती है, फूल झाड़ू में भी होती है, खजूर की झाड़ू भी होती है, सीक की झाड़ू भी होती है। अलग अलग टाइप्स हो गए, और उनमें भी अलग अलग प्राइस भी होती है। सीक झाड़ू के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग प्राइस होती है, फूल झाड़ू में भी होती है। तो आपको ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर ये वाली प्राइस जो है इस झाड़ू की बहुत ज्यादा महंगी है, तो आपको वहां पर उसका सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। तो इसका मतलब कहने का कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे सब्स्टिट्यूट गुड्स भी अवेलेबल होते हैं।
ठीक है ना। तो अब सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जबकि हम देखते हैं मोनोपोली मार्केट के अंदर कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, गुड्स प्रोड्यूस आर अलाइक बट नॉट आइडेंटिकल। जो आपने गुड्स प्रोड्यूस किया है वो क्या है, आइडेंटिकल नहीं होते, एक जैसे नहीं होते हैं। तो आप देखिए वो प्रोडक्ट कैसे होते हैं, द प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम वन अनदर। द प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम वन अनदर मतलब अलग अलग होते हैं, कलर में, उसकी शेप में, ब्रांड उसका अलग होता है, क्वालिटी अलग होती है, पैकिंग जो होती है उसकी वो अलग होती है। तो फिर इससे वो प्रोडक्ट बिल्कुल डिफर हो जाता है, और उसकी इन सभी के कारण उसके प्राइस में भी क्या आता है, डिफरेंस आता है। ठीक है। तो प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो डिफरेंशिएटेड थ्रू पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। Products are also differentiated through patent and trademark. प्रोडक्ट को हम और भी डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको अलग अलग और बता सकते हैं पेटेंट और ट्रेडमार्क के थ्रू। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, पेटेंट लाइक डेल, डेल की कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ट्रेडमार्क की, तो ट्रेडमार्क के अंदर जैसे पतंजलि का टूथपेस्ट के बारे में बात करिए, कोलगेट बात करिए, पैल्मोलिव बात करिए, क्लोजअप की बात करिए, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो वो प्रोडक्ट जो है वो क्या कर रखे हैं इन्होंने, ट्रेडमार्क के बेसिस के ऊपर अलग अलग बता रखे हैं, ट्रेडमार्क के बेसिस के ऊपर। तो इस तरीके से वो एक प्रोडक्ट क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज का बन सकता है। और उसके बाद में भी आप देखिए क्या बोला, टुडेज एज इज कॉल्ड द एज ऑफ एडवर्टीजमेंट बिकॉज द एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी। आज का जो एनवायरनमेंट है, आज का जो जमाना है, उसके अंदर हम बात करें तो एडवर्टीजमेंट के बगैर कुछ भी नहीं है। जितना ज्यादा आप एडवर्टीजमेंट करोगे, अपने प्रोडक्ट को शो करोगे, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा, नहीं अदरवाइज। आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी भी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपने एडवर्टीजमेंट ही नहीं किया, तो वो क्वालिटी आप लेके बैठे रहो जब तक, तो दूसरा व्यक्ति अपना प्रोडक्ट बेच भी देगा। तो आपको क्या करना है, क्वालिटी होते हुए भी आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। ट्रेडमार्क एक तरीके से बेटा कंपनी का एक लोगो होता है, जैसे लोगो होता है ना, इसका ट्रेडमार्क ये है। तो वो हम बोल सकते हैं जैसे कि पतंजलि का अलग होता है, क्लोजअप का अलग होता है, और कोलगेट का अलग होता है। तो ये सब क्या है, अलग अलग ट्रेडमार्क के हिसाब से ब्रांड नेम जिसको अपन बोल सकते हैं। तो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट। देखिए क्या बोला, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट। ये जो पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी जो है बेटा, एक प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि जब हम एडवर्टीजमेंट सुनते हैं, आपने देखा होगा, तो आपको उसमें ये बताते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएशन बताते हैं। जैसे कि सर्फ, हाँ बिल्कुल सही कहा, उसमें मोबाइल का नेट नहीं चल रहा और इसमें एयरटेल की स्पीड इतनी आ रही है कि वो भाग रहा है। एक है सर्फ का, एक बाल्टी के अंदर नॉर्मल कपड़ा, नॉर्मल सर्फ डालकर और उसको धो के और फिर दिखाते हैं। तो बोला इसके अंदर से जो मैल लगा हुआ है वो ही नहीं गया, जबकि दूसरे बाल्टी के अंदर और एक अच्छा डिटर्जेंट डाल के और उसको फिर धोते हैं, साफ करते हैं, तो वो बिल्कुल एकदम चमक जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा प्रोडक्ट बताते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो ये डिफरेंशिएशन पाया जाता है यहाँ पर।
क्या? इट इज डन टू इंक्रीज सेल. Beside provide information to customer, advertisement also influence them psychologically. Difference in work skill and credit facility also create product discrimination. क्यों? ये वाला जो ऐड है वो भी तो सही है. आपके प्रोडक्ट को आप अलग अलग डिफाइन करते हो, इसमें कौन सा नहीं है सही? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कंपटीशन के लिए तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे हम बता सकते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट जो है वो ये क्वालिटी का है, आपने ऐड दिया और आप अपने प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट से ज्यादा बेहतर शो करके और मार्केट में उसको क्या कर रहे हो, बेच रहे हो. तो ये चीज क्या है? प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, प्राइस में डिफरेंशिएशन है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हो, आप सेलर भी हो, तो फिर ये क्या है? सर्फ बेचने वाला एक ही थोड़ी है, बहुत सारे हैं. खरीदने वाला एक ही थोड़ी है, बहुत सारे हैं. प्राइस अलग अलग है, प्रोडक्ट भी अलग अलग है. तो ये कौन सा मार्केट हो गया? इम्परफेक्ट मार्केट हो गया ना. तो इसके अंदर भी मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो गया ये. समझ में आ रहा है क्या? मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अच्छा अच्छा, तो नेट नहीं चल रहा है. मैंने तो ये थोड़ी आपने पूरा बोला, आपने तो बस इतना ही बोला उसके मोबाइल का नेट नहीं चल रहा है. वो ऊपर वाला मैसेज नहीं पढ़ा था मैंने, इसलिए मैंने सोचा कि पता नहीं क्या बोल रहे हो. लेकिन मोबाइल का भी जो एग्जांपल मैंने दिया, वो भी जो एग्जांपल है वो इसके अंदर आ सकता है. तो उसमें मोबाइल के फोन में भी आप देखते हो कि हर एक कंपनी इतना ज्यादा एडवांस मतलब वो हो गई है, जो कि अपना अपना नेट को बहुत अच्छा बताने के लिए दूसरे के नेट को ऐसे बताती है. तो एक कंपनी है जिसमें आइडिया है या कुछ इस तरीके से लेके उसको बता देगी कि ये इसका नेट ऐसे चल रहा है, और हमारे नेट को जब आप यूज करोगे तो ऐसे दौड़ोगे, बस दौड़ते जाओगे. समझ रहे हो? तो यहाँ पे इसलिए बोल सकते हैं इन दिस वे price differentiation is the important feature of monopolistic competition which makes demand relatively elastic. Besides this, every producer has monopoly over the production of his specific product through it is very limited. तो यहाँ पर प्राइस में डिफरेंशिएशन होने के कारण यहाँ पर जो डिमांड है वो क्या होती है? रिलेटिवली इलास्टिक. रिलेटिवली इलास्टिक मतलब प्राइस किसी प्रोडक्ट की यदि बढ़ेगी तो सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होता है और मार्केट में वो व्यक्ति दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेगा अगर आपका प्राइस महंगा है तो. ठीक है, इसीलिए बोला है रिलेटिवली इलास्टिक. पता है वोडाफोन हो गया, वोडाफोन ने उसको एक्वायर कर लिया. ऐसे मार्केट के अंदर फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है. कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी फर्म को बंद करके जा सकता है. मैनी फर्म टुगेदर इन द मार्केट इज नॉन एज ग्रुप. ऐसे मार्केट के अंदर कोई भी एक से ज्यादा जो फर्म है काम करती है एक साथ मिलकर, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप. क्या बोलते हैं उसको? ग्रुप. और देयर इज डिफरेंस इन सेलिंग कॉस्ट. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. जो आप सेलिंग प्राइस की करते हो वो भी अलग अलग होती है ऐसे मार्केट के अंदर. और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो कंपटीशन जो होता है ना वो प्राइस को लेकर नहीं होता है, क्योंकि सबकी प्राइस अलग अलग होती है. आप ये कह नहीं सकते हो कि वो इतने रुपए की प्राइस
बेच रहा है और आप इतने की दे रहे हो, तो ये कहोगे तो वो सामने वाला आपको आंसर क्या क्या देगा कि भैया हमारी प्राइस तो यही है, वो अगर सस्ती बेच रहा है तो उससे लेके आ जाओ। तो वहां पे कंपटीशन अगर होता तो वो भी ये कहता, वो जवाब ये देता कि मुझसे सस्ता कोई नहीं दे सकता है, मैंने जो दिया है वो रेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो वो तो हो गया प्राइस को लेकर कंपटीशन। जबकि उसने जवाब क्या दिया कि हो सकती है कि उसकी प्राइस ज्यादा हो या फिर उसकी प्राइस कम हो उसकी प्राइस, ये भी हो सकता है। मेरी प्राइस तो ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि मैं क्वालिटी दे रहा हूं। ठीक है बेटा, वो तो समझ गया मैं यशराज। तो यहाँ पर प्राइस को लेकर ज्यादा कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर आज अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए। कल हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट के एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम ओलिगोपोली भी पढ़ेंगे और डिओपोली क्या होता है वो भी बताएंगे। ओके, थैंक यू, बाय। बाय बाय।